नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, वो हमें गिवन है। ठीक है, हमें उन प्रॉपर्टीज़ के नेम आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, तो ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको यहाँ से प्लस या मल्टीप्लाई का साइन दे के तो ईजिली आइडेंटिफाई करना आसान है, ये इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी क्या मतलब, आप जस्ट इसमें से क्या करते हैं, ब्रैकेट इसमें आप देखें पहले ए और बी पे थी, फिर बी और सी पे चली गई। यानी कि आप इसमें ब्रैकेट्स को आगे पीछे करते हैं। और अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो उसमें ये होता है कि अगर ब्रैकेट ए और बी पे है तो इट मीन्स कि ये है कि अगर हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो चाहें तो हम पहले ए और बी को पहले 2 नंबर्स को ऐड करें, देन हम जो आंसर निकालेंगे उसमें हम तीसरा ऐड कर लें, या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि आप सेकंड और थर्ड को पहले ऐड कर लें और फर्स्ट वाले को आप आखिर में निकाल लें। तो इससे ये है कि आपकी इक्वालिटी रहेगी, यानी आपका जो आंसर है उस पर कोई इफेक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ेगा जी। सेकंड है जिसमें इस प्रॉपर्टी का नाम है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस, यानी कि अगर हम एडिशन करते हुए नंबर्स की तरतीब चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, तो उससे ऑर्डर से, उस तरतीब से आंसर पे हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ हमारी जो है इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास x माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखा गया है। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे यूँ लिखना चाहूँ, x प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो अब आप देखें कि यहाँ पे प्लस एक्स था, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्स में एक तो ये चीज़ हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, इसमें प्लस एक्स है उसका उलट माइनस एक्स जो है इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब एक्स के उलट का मतलब इन्वर्स। ठीक है, फिर क्योंकि एडिशन हो रही है तो एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पे ये जो ए है, ये इसको पहले बी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ए जो है इस ब्रैकेट के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, लिहाजा ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और चूंकि लेफ्ट साइड से ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर ए यहाँ पे होता और फिर इस तरह से यही चीज़ होती तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती। पार्ट नंबर 5, जिसमें हमें ये बताया गया है कि 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, यानी 16 में आप 0 ऐड करें तो वो 16 आता है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। यहाँ ये बताता चलूँ कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी हम एक ऐसे नंबर को कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से भी होगी, एडिशन की रिस्पेक्ट से भी होगी। यहाँ पे चूँकि एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर मैं बात करूँ तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हमारे पास एक कोई नंबर ए है। ठीक है, हमने उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, यानी ए चेंज ना हो, वापस आंसर में वही ए ही आ जाए। जैसे 16 है, इसमें हमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये 16 ही रहे। तो क्या 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर है यहाँ पे जो हम यहाँ पे इनपुट दें और आंसर फिर भी चेंज ना हो, तो जवाब जो है आपका नहीं होगा, कि बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 0 है इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और जब यहाँ पे ये एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ होगी तो हम यहाँ पे इसको एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 6 में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है, यानी हमें किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो चेंज ना हो। ठीक है, तो 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, लिहाजा 1 जो है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, पार्ट नंबर 7 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें ये जस्ट ये है कि उनके ऑर्डर को चेंज किया गया है, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये हम पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखी थी। अब यहाँ पे वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गया, बिकॉज ए और बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग
ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, इसमें हमने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सबसे पहले इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी हम कहते हैं ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ग्रेटर का साइन, लेस देन का साइन या ग्रेटर इक्वल, लेस और इक्वल का साइन आ जाए, इनको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इनको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ या हम इनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का नाम भी देते हैं। ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखें नंबर दिया गया है -3 है एक साइड पे -1 है। अगर आप इसका आंसर देखें तो वो हमें खुद ही बता रहा है कि इधर इसकी जगह 0 आएगा, इसकी जगह 2 आएगा। तो ये एक ही सूरत में पॉसिबल है कि अगर मैं इधर भी 3 ऐड करूँ, इधर भी 3 ऐड करूँ, दोनों तरफ यानी 3 ऐड किया जाए तो आप देखें कि 3 - 3 इज़ 0 एंड 3 - 1 इज़ 2। तो ये चीज़ मान जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो चीज़ आई है, हमारा आंसर आया है, वो कैसे आया है? 3 को दोनों तरफ ऐड करने से आया है। लिहाजा इस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो क्या होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमें a लेस दैन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि a की जगह पे 1/a आ गया है और b की जगह पे 1/b आ गया। ठीक है, यानी a को उलट कर दिया गया है, b को भी उलट कर दिया गया है, यानी इस इनइक्वालिटी की दोनों साइडों को उलट कर दिया गया। उलट को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। एक चीज़ और भी आपने देखनी है कि यहाँ पे जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया, यानी जब हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइडों पे, तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, यानी लेस का साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेटर होता तो वो चीज़ लेस में कन्वर्ट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जिसमें आप देखें कि a लेस दैन b ये था। इस तरफ भी अगर हम c ऐड कर दें, इस तरफ भी c ऐड कर दें तो ये चीज़ बन जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों तरफ c को ऐड किया गया है, लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव प्रॉपर्टी, जो हमने पार्ट नंबर 1 में भी देखी है।